भरम पे दोनों तरफ की सेनाओं में गिनाए जा रहे हैं। इधर पांडवों के अंदर कौन कौन है उनको बताया जा रहा है। तो पहले तो उनका बताया, फिर इनका। तो भीष्म पितामह को अपनी तरफ वाले सेना में भीष्म पितामह क्या क्या ये भरम है। जैसे अपने अंदर भरम बलवान है, वो भीष्म पितामह की तरह बलवान है। क्यों? भीष्म पितामह योद्धा में सबसे बलवान थे, जिनको कोई हरा नहीं सकता था। उनको मृत्यु का इच्छा का वरदान था। वो अपनी इच्छा से ही, जब उन्होंने इच्छा की कि मैं मरूं, और इच्छा आदमी को जीवित रखती है। आदमी क्या पर जिया? इच्छा पर जी रहा है। इच्छा पर जीता है ना। और दुखी किससे होता है? इच्छा से दुखी होता है। अगर इच्छा ना करो, जिसकी इच्छा खत्म हो गई वो शहंशाह है। चाह गई चिंता मिटी मनवा बेपरवाह, और जिसको कुछ नहीं चाहिए वो शहंशाहों का शहंशाह। जिसकी चाह चिंता मिट गई वो शहंशाह है। और जिसकी चाह चिंता है वो भले अरबपति है, करोड़पति है, चाहे प्रधानमंत्री है, चाहे राष्ट्रपति है, कितने बड़ा बलवान क्यों ना हो जाए, जिसकी इच्छा बाकी रहती है वो सुखी नहीं हो सकता। जिसकी इच्छा जितनी कम उतना सुखी, जिसकी इच्छाएं जितनी ज़्यादा उतना ज़्यादा दुखी। जितनी इच्छा ज़्यादा कर लेंगे उतना ही बड़ा दुखी हो जाएंगे। इच्छाओं का फैलाव ज़्यादा करोगे तो परेशान होगे, और इच्छा खत्म हो जाएगी। ये पूरी इच्छा किस में उत्पन्न होती है? इच्छा पैदा किस में होती है? मन में। इच्छा आत्मा में पैदा नहीं होती, क्योंकि मेरी आत्मा दुखी है, मैं आत्मा में कुछ नहीं होता है। आत्मा में कोई बातें नहीं होती, कोई आत्मा में कोई इच्छा सुख दुख आत्मा में नहीं होता। आत्मा तो आनंद रूप है। जो भी होता है वो मन में होता है। और ये पूरी कथा जो है ये मन के ऊपर है। मन को सही करने के लिए शरीर में दर्द है, वही मन को ही है। मन का ही है सारा खेल। मन से ही पैदा होते हैं सारी चीज़ें। जो भी ये समस्या है मन की है। शरीर में दर्द होगा तो यहाँ बैठने से कोई फायदा नहीं होगा, डॉक्टर पे इलाज कराना पड़ेगा। शरीर का डॉक्टर जो इलाज करता है वो डॉक्टर करता है, वैद्य करता है। दवाई लेनी पड़ेगी, जहाँ खाना पीना देखा है। ये शरीर का जो है इसका इलाज तो बाहर हो जाता है, लेकिन मन का इलाज किसी डॉक्टर के पास नहीं होता। शरीर में पीड़ा होना तो चल शरीर की पीड़ा मान ली भी, शरीर में पीड़ा होती है तो शरीर में दर्द होना वो तो शरीर में दर्द है। फिर आपको तो तकलीफ नहीं होनी चाहिए। आपके मन को तकलीफ क्यों हो रही है? भी मन में तकलीफ नहीं होनी चाहिए। भी शरीर है, ठीक है, शरीर पैदा हुआ है, शरीर जवान है, बुढ़ा हो मरेगा, शरीर का तो ये काम है, धर्म है। फिर आपको तकलीफ नहीं होना चाहिए। आई तो बात आप मचाते हो ना, शरीर तो नहीं मचाता। शरीर तो ये कहता है भी यहाँ इसमें यहाँ तकलीफ हो गई। अब मान लो एक हाथ कट जाए तो वो हाथ को ही दर्द होना चाहिए, हाथ को और शरीर को ही दर्द होना चाहिए। मन पीछे से मन को हटा दो। अगर मन बिचारा ना हो, अगर मन नहीं हो तो आपकी उंगली कट गई क्या किसको पता लगेगा? ये बताओ। मन के लिए फिर मन को तो फिर चक्कर मन का ही हुआ ना। नहीं तो नहीं पूछा तो गलत को नहीं। मैं ये बुरा तो नहीं, मैं ये तो नहीं कह रहा भी आपने गलत पूछा है। मैं ये बात तो कही नहीं भी आपने गलत पूछा है। आपने कहा भी जो शरीर में जो पीड़ा हो रही है वो फिर मन को ही हो रही है। आपने ये बात की ना, तो वही तो बता रहा हूँ भी। अगर मान लो हमारी कोई उंगली काट ले, हाथ काट ले, अगर मन बीच में ना हो तो फिर अपने को पता ही नहीं लगेगा। पता लगाने वाला जो है वो मन है। हाँ, तो मन ही बताता है भी शरीर में फायदा है, शरीर में नुकसान, शरीर में दर्द है, या शरीर में सुख है। जो शरीर के साथ जो शरीर में सुख मिलता है शरीर से वो मन ही तो लेता है। अगर मन ना हो तो शरीर का सुख कौन भोगेगा? कोई नहीं भोगेगा। मन के पीछे ही तो भोग रहे हैं। मन ही तो ले उलझाता है ये। अब आंखों को लेके जाए तो वैसे तो आंख अगर मन ना हो तो आंखों से कोई चीज देखो, कोई अच्छी बुरी है? आंखों के सामने कोई अच्छा टप जाए तो ही ठीक है, बुरा टप जाए। आंखों कभी अच्छा बुरा नहीं देखती, कान कभी अच्छा बुरा नहीं सुनते। इंद्रियां तो अपने आप में शुद्ध है, लेकिन ये मन जो है ये उसमें कुछ ना कुछ अड़भंग डाल देता है। इसलिए सारा कारण किसका है? मन का। और ये गीता किसके लिए? मन के लिए। गीता किसको सुनाई जाइए? हम अर्जुन का मन ही तो परेशान है। अर्जुन का मन बेचैन है। क्या करूं? युद्ध करूं कि नहीं करूं? किसको मारूं? मारने से क्या फायदा होगा? क्या मिलेगा? अपने ही मरेंगे।
किसी दूसरे का जाए, वो सारा मन में उथल पुथल है पूरी। अब जब मन में उथल पुथल है तब वो गीता की जरूरत पड़ी, जब ज्ञान की जरूरत पड़ी। अगर मन उथल पुथल नहीं होता, मन में बिल्कुल चिंता, मन दुर्योधन की तरह होता भी कोई नहीं, अपने को तो मार नहीं है, जो मर गए पार बुला दें, ठीक है, बस शांति है, तो कोई फिर गीता की जरूरत नहीं थी। अच्छा ये नहीं तो दुर्योधन तो दुष्ट था, लेकिन अच्छा उसमें युधिष्ठिर भी तो था, लेकिन युधिष्ठिर ने मन में चिंता नहीं है, युधिष्ठिर ने भी सोच लिया ठीक है जो हो रहा है अच्छा है, तो उसके भी मन में उथल पुथल नहीं हुआ, तो उसको भी ज्ञान सुनाने की जरूरत नहीं पड़ी। सिर्फ अर्जुन का मन डामाडोल हुआ। जब मन डामाडोल हुआ तो मन को ये समझाया गया, अगर मन जब तक है तब तक ये आदमी दुखी है, तब तक ये आदमी बेचैन है, तब तक ये आदमी दुविधा में है, दो में है। जब मन शांत हो जाएगा, अच्छा मन जब नहीं रहे तो फिर तो बात खत्म हो गई, फिर तो आनंद मस्ती है। मन कब नहीं रहता? जब समाधि हो जाती है। कोई आदमी ध्यान लगाते लगाते समाधि में चला जाए, जितना समझ ले निर्विचार, सारे विचार शांत हो जाएं, ऐसा टाइम आता है कोई जब मन बिल्कुल शांत हो जाए, उस टाइम में मन होता नहीं है। वो तो कदे कोई भजन करे ना, भजन करे तब होता है भजन। वो तो ऐसे आता है जब आप बैठ जाते हो, आपका ध्यान लगता ही नहीं है, तो वो आएगा जब ध्यान लग जाए और बिल्कुल शून्यावस्था में कोई चला जाए, तब मन नहीं रहता, तभी आनंद मिलती है। हाँ कभी कभी जो सुख मिलता है ना संसार में, संसार में कभी कभी सुख मिलता है, ये नहीं कि सुख नहीं मिलता, मिलता है। वो सुख कब मिलता है? जब मन रुक जाता है। अच्छा मन, माँ को बेटे की इच्छा हुई, बेटा बहुत बाहर गया हुआ है, और माँ के अंदर इच्छा हो गई भी बेटा मिल जाए, बहुत दिन हो गए देखे नहीं है, अब माँ को लालसा जगी, अब लालसा जगी तो मन में उतालापन शुरू हो गया, मन में हुआ मन नाचने लगा, अब मन नाचने लगा। अब क्या, अब कई 4-5 सालों में बेटा आया, देखते ही बेटे को एकदम छाती से लगा लिया, तो एकदम माँ तब आनंद नहीं मिलेगा, सुख मिलेगा ना, लेकिन वो सुख कितनी देर मिलेगा? थोड़ी देर शांत लगाया, मन शांत हो गया, मन शांत होते ही सुख मिला, लेकिन 2 मिनट बाद में फिर मन की वही दौड़, वही बेटा पास हुए फिर उस बेटे से अब कोई सुख नहीं है, मन चला गया ना। तो मन जहाँ जहाँ भी मन रुका, खाने में रुका, देखने में रुका, सुनने में रुका, जहाँ जहाँ मन रुक जाता है वहाँ वहाँ सुख मिलता है। तो जो सुख आनंद मिलता है वो मन के रुकने से मिलता है, और मन के जो दुख मिलता है वो मन के भटकाव से मिलता है। जब तक मन, अच्छा किसी के आपको कहो कि शराब पी लो, आप पी लोगे? आपको अच्छी लगेगी? नहीं अच्छी लगेगी आपको, तो वो शराब में कोई सुख नहीं मालूम पड़ेगा आपको, तो बदबू आएगी, उल्टी आ जाएगी, बदबू लगेगी और फेंक दोगे, खाना छोड़ दोगे। जो आदमी पीता है वो तो हाँ, तो वो तो उसको तो ये लगता है यही अमृत है। तो मन की बात है ना, मन ने शराब को अच्छा मान लिया तो वो मतलब वो जहर है, जहर भी उसको अच्छा लग रहा है, जहर भी मन को अच्छा लग रहा है जब उसको उसने मान लिया तब। अगर वो इसको समझ ले कि ये जहर है, ये फायदेमंद नहीं है, तो क्यों पिएगा भाई? क्या जरूरत है उसको पीने की? अमृत करके पिए भाई, तो वो मानता है तभी पीता है ना। मान्यता किसकी है? मान्यता मन की है, मन की मान्यता है। तो ये सारे खेल किस पे हो रहे हैं? मन के लिए। सत्संग किसके लिए? मन के लिए है। ये मन को समझाने के लिए है, मन की दुविधा मिटाने के लिए। अगर मन में दुविधा नहीं है तो फिर सत्संग की भी जरूरत नहीं है, फिर तो बस भगवान में वास है, भगवान के अंदर बैठ जाओ, बस ठीक है। जिसका मन, वैसे गोपियों का मन भगवान में लग गया। फिर उद्धव जी समझाने गए, उद्धव जी कहते ज्ञान सुनो, तो वो गोपियाँ कहती है ज्ञान सुने कौन है? क्या मन लगा के सुनो कि मन उदो मन ना भाई 10-20 है, क्या उदो मन एक होगा 10-20 होगा? मन तो एक ही है, वो तो भगवान करेंगे। अब मैं अब मन लगावा, मन लगे ही क्यों नहीं? अब मन लग ही नहीं रहा है। और हमारा क्या, हमारी हालत उल्टी है, हमारी हालत संसार में, हमारा मन संसार में लगा है, हमारा मन संसार में लगा है। इसलिए देखो किसकी कीमत है? टाइम नहीं है ये बहाना है, टाइम नहीं है ये तो बहाना है, ठीक है। सुबह कसिया उठा लेंगे दिन की और शाम तक आएंगे तब घर में टाइम हो जाता है, सारा कुछ होता है ना। लोभ किसका है? 2 रुपए के लोभ के पीछे दिहाड़ नहीं बनना तो पसंद है, पर भगवान की दास बनना पसंद नहीं।
सम्राट क्यों, भगवान की शरण में जाओगे तो सम्राट बन जाओगे ना, राजा बन जाओगे। राजा बनना पसंद नहीं है, नौकर बनना पसंद है, वही रहना है। अकल तो इतनी है ना, एक बहुत गरीब आदमी था तो लकड़ी का काम करता था। एक दिन राजा कहीं से आया, भूखा प्यासा था, तो उसने कहा पानी मिल जाएगा। लकड़हारे ने पिया दिया पानी पिया दिया। राजा प्रसन्न हुए, कुछ मिल गया, जान में जान आई। उसने कहा ठीक है, अब तो मेरे पास कुछ नहीं है, तुम भले आदमी हो, मेरी जान की रक्षा करिए, ऐसे आए तुम मेरे दरबार में आना कल। तो उसने लकड़हारे ने सोचा भी राजा ने बुलाया है, लेकिन ये तो कोई नाम नुम देगा, चलो। अब वो गया तो राजा ने बड़ी उसकी प्रशंसा करी, बढ़ाई करी, भी अच्छा भला आदमी है। तो मंत्री कैसे है, जो अपना चंदन वाला जो बगीचा है पेड़ों का, लकड़ी का काम करता है, ये बगीचा उसको दे दो, चंदन की लकड़ी काट काट के अमीर हो जाएगा बेच करके। अब वो लकड़ा रहा था, पढ़ा लिखा तो था नहीं और ना ही उसको ज्ञान था भी चंदन क्या होता है, चंदन की लकड़ी की कीमत क्या है। वो तो क्या करे, लकड़ी काट ले और उनको जलाए कोयला करके बेचे। अब वो लकड़ी बेची क्या होगा उसका। अब वो कोयले कितने पैसे बटेंगे। राजा सोचा भी मेरा तो लकड़हारा तो बहुत अमीर हो गया। कई सालों के बाद में राजा गया हालचाल देखने, लकड़हारे के तो वही हाल है। राजा ने कहा कि मैं इतना बड़ा इसको धनी बनाया था और ये तो कंगाली पड़ा है, क्या किया उसने कहा राजन आपने देखो सारे पेड़ काट दिया, किया क्या कि कोयला बना के बेच दिया। राजा ने सिर पीट लिया, तो ऐसे भले आदमी, ये कोयला गया जाता है, ये इस चीज की है, ये चंदन है। उस एक बची बचाई कोई लकड़ी पड़ी थी, उन्होंने कहा ये लकड़ी जाके जा बाजार में बेच के आ। तो एक लकड़ी बेच के आया तो इतना पैसा जिंदगी में नहीं मिला, इतना पैसा मिला। अब वो सिर पीट के रोने लगा कि मेरी अकल खराब थी। तो फिर वो रोने लगा कि मेरी अकल खराब थी, राजा ने तो मेरे को अमीर बना दिया, महाराजा बना दिया, लेकिन हमरा महाराजा बने नहीं, हम तो वही रहे कंगाले। बस यही हालत तो हमारी है। पहले तो भगवान और गुरु पिटते हैं सिर भी, तुम्हें तो भगवान ने भेजा किस लिए था, भेजा तो तुम्हें राजा बनाने के लिए था कि तुम भगवान के रास्ते पे चल के, परमात्मा के रास्ते पे चल के और परमात्मा का ही रूप हो जाओगे। तुम तो सच्चित आनंद हो, तुम्हारे को तो कोई भीख मांगने की जरूरत ही नहीं है, थाने क्या जरूरत है भजने की। देख लो संत महात्मा के दिहाड़ी करने नहीं जाते, भूख मरते हैं, कोई नहीं मरते, भगवान के भरोसे पे सब कुछ होता है। बढ़िया सब कुछ होता नहीं है। कल मैं शाम को 7:45 बजे मैं घूम रहा था, यहाँ पुजारी जी आए, साथ में एक लड़का और था। पुजारी जी करने लगा क्या मोज तो महात्मा का देख लो, टाइम खा पी के घुमाई कर लाग रहे। मैं क्या पुजारी जी घोड़ी था नहीं अच्छी लग गई क्या बच्चा क्या भाई तो घर ठिटक रहा है क्या। क्या जब तो क्या 15-16 साल की उम्र ही क्या, कोटा कोटा बांध के सेरा चले गया। अब खेड़ो छुट्टा को नहीं। पुजारी जी के हाल तो हाल तो ये है ना, क्या किया जाए उसको। घोड़ी तो एक दिन छुट्टी हो सारी उम्र, बाद में लेने के देने पड़ते हैं। तो परमात्मा ने तो देखो दिया सब हमको, दिया ना, परमात्मा ने सब दिया भी आप राजा की तरह दियो, सुखी भी दियो, हम नहीं दे रहे। अच्छा जब ये नरेगा नहीं चलते थे, जब ये दिहाड़ी नहीं होती, तब भूख मरते थे, सोते भूखा सोता है, तभी रोटी खा के सो रहे थे ना। और अब 4 रुपयों का लालच दे दिया, वो दिया तो सरकार ने उनको है जो जिनके आगे पीछे कोई नहीं है, कुछ नहीं कर सकते, भी उनका गुजारा हो जाए। अरे ये जमीन जायदाद वाले मुंह उठा के चल पड़ते हैं, शर्म नहीं आती है इनको। और उनको कहते सत्संग ना, सत्संग का टाइम है, घर का काम ही खत्म नहीं होता है। और वो सुबह लेकर सिया मुंह चके चल देंगे, बुरे लगे। हाँ अब कोई सुनेगा तो बुरा तो लगेगा, पर बुरा लगे तो लग जाओ। बात तो सच है, तो सत्संग की बात है, लगे तो लगो फिर। परमात्मा ने तुम्हें दिया है, तुम राजा की तरह जियो, मस्ती से जियो, भूख नहीं मरोगे। अब पूरी प्रकृति में देख लो, पशु पक्षी कोई भूख मर रहा है बताओ, किसी दिहाड़ी करने, कौन सा पशु दिहाड़ी करने जाता है, कौन सा पक्षी दिहाड़ी करने जाता है। आराम से वो ही खाते पीते इंसान होकर के अगर पेट के लिए अगर गुलाम हो गया तो फिर क्या इंसानियत है इसकी। पेट के पीछे गुलाम नहीं होना चाहिए। ऐसे ऐसे संत हुए, देखो हमारे महाराज जी हैं क्या, जैसे राव सर अभी हैं मौके पर, राव सर पहले तो गृहस्थी में थे, वो गृहस्थी का सब निवृत्त हो गए, साधु हो गए। राव सर से 30 किलोमीटर है, मिलते हैं उम्र है। एक बार भिक्षा लेने गए
पहली बार संत बने और भिक्षा लेने के लिए गया तो आगे माई ऐसी थी, उसने माई ने कहा बाबा और तो थारा काम होगा, कोई रोटी बनाए खा ले करो। हाँ। तो उसने कहा बेटा ठीक कहा तुमने। उसी दिन ले आके वापिस आ गए, वो ले आके डोलू का बंडल झोली फेंक दी आश्रम में, आज के बाद अन्न नहीं खाऊंगा, आज 10 साल हो गए अन्न खाया ही नहीं, मुंह पर नहीं रखा, छोड़ दिया न। हाँ अभी यहाँ आते हैं मिलते हैं और ऋषभ बिल्कुल एकदम देखो शरीर में चमक हुआ, 1 गिलास सिर्फ दूध गऊ का घरे वही क्या दूध भी किसी का नहीं लेके आता हूँ, सेवादार रख रखा है गाग आश्रम में है, वैसे 250 ग्राम एक दूध है, सुबह 1 गिलास, बस 24 घंटा में इतना दूध लेते हैं, एक वाले बस वो उसके पूरे दिन जनता की सेवा करते हैं, तो मरता कोई नहीं है। ऐसे निरे महात्मा है, स्वामी रामदेव जी ने 18 साल अन्न नहीं खाया, ठीक है। दूसरों क्या मैंने आपने गणे 3-3 महीने छोड़ के देखा, कुछ नहीं होता, 3-3 महीने अन्न छोड़ा, ना चाय पीता हूँ, ना दूध पीता हूँ, ना कोई ये फला लटरम पटरम खाता हूँ, कुछ नहीं खाता हूँ। लगता है वो एक बार लगता है, 4-5 दिन टपक निकल जाए, 2 चीज छुटकारा मिल जाता है, ना तो भूख लगती, शरीर रहता है हल्का, और एक और बताऊँ आपको, नींद सिर्फ 1 घंटा आराम कर लो, 24 घंटे में शरीर फूल की तरह रहता है, मैंने करके देखा। 8 दिन एक घंटा नींद में शरीर की तृप्ति हो जाती है। तो शरीर के लिए पेट के लिए भागना है क्या? पेट के लिए नहीं भागना। ये संसार परमात्मा ने हमको दिया है, इसलिए इनके मन के और पीछे लग करके संसार में गुआओ मत, नहीं तो फिर जब लास्ट टाइम में जब ये छूट जाएगा ना, ये जमराज खड़े हो जाएंगे, तब सिर पिटेंगे, अभी भगवान ने तो बहुत कुछ दिया था मैं संभाला मैंने नहीं है, फिर क्या बनेगा? फिर कुछ नहीं, फिर लकड़ा रख देना, पिटो रो, अब क्या है फिर? तस्य संजयहं यन हर्षम कुरु वृद्धा पितामह सिंहनादम वीनद्युश्चै शंखम दधमो प्रतापवान। इस प्रकार अपने बलावल का निर्णय लेकर शंख ध्वनि हुई। अब अपनी अपनी तरफ से शंख बजाने शुरू कर दिए। अब जो कौरवों की तरफ से शंख बजे थे तो उन्होंने तो उनके शंख तो थे भी, हम तैयार हैं, लेकिन उनको शंख भीष्म पितामह ने पहला शंख भीष्म पितामह ने बजाया, उन्होंने उधर से कौरवों की तरफ से पहले शंख किसने बजाया? भीष्म पितामह ने शंख की ध्वनि करी। और भीष्म पितामह का शंख कैसे बजा? शंख ध्वनि पात्रों के पराक्रम की घोषणा थी कि हम पराक्रमी योद्धा हैं, लड़ने के तैयार हैं, जीतने पर कौन कौन से पात्र आपको देगा, जीतने के बाद कौन कौन सी चीज़ आपको मिलेगी। कौरवों में वृद्ध प्रतापवान पितामह भीष्म ने उस दुर्योधन के हृदय में हर्ष उत्पन्न करते हुए उच्च स्वर में सिंहनाद के समान भयप्रद शंख बजाया। सिंह प्रकृति का भाव पहलू का प्रतीक है। जो भीष्म पितामह ने शंख बजाया वो भयंकर सिंह कहते हैं, शेर की तरह आवाज की। अच्छा, शेर दाड़ जाए, अगर शेर कोई दाड़ जाए अकेले, यहाँ बैठे भी अगर शेर दाड़ मार दे तो हृदय में क्या लगेगा? खुशी होगी कि भय आएगा? भय आएगा ना, क्योंकि वो भय देता है। सिंह की दाड़ है, वो भय उत्पन्न करती है। तो भीष्म पितामह का जो भयंकर था, दुर्योधन को हर्ष हुआ लेकिन दूसरों को भय उत्पन्न करने वाला था। तो भीष्म पितामह की तरह जो ऐसे घोषणा करने वाले हैं, वो भय को तो दुनिया को क्या देंगे? वो भय तो देंगे। जो बेमतलब का रोला मचाने वाले भय तो पैदा करते हैं, अच्छाई कहाँ से दे देंगे? वो घोर जंगल में एकांत में अगर शेर की धाड़ कान में पड़ जाए तो रोंकड़े खड़े हो जाएंगे, हृदय कंपने लगेगा। यद्यपि शेर भले मिलों दूर हो, फिर भी हृदय में भय उत्पन्न करता है। परमात्मा में नहीं वह तो अभय सत्ता है। भ्रम रूपी विषम यदि विजयी होता है तो प्रकृति के जिस व्यारण में आप हैं उसमें अधिक भय का आवरण बांध देता है। परमात्मा में भय नहीं है, ना तो परमात्मा भय वाला उद्घोष करेंगे, ना परमात्मा में भय है। भय किस में है? भ्रम में है। जब भ्रम पैदा हो जाता है, वहम पैदा हो जाता है, तो वहम में भय भी आवा है। जब वहम होता है ना, भ्रम हो जाए, तो भ्रम क्या करता है? वहम क्या करता है? भय उत्पन्न करता है। कैसे भय उत्पन्न करता है? जैसे आप थोड़ा सा अंधेरा हुआ और आप उठ करके चले और एक रस्सी पड़ी थी ऐसे टेढ़ी मेढ़ी, तो आपने क्या देखा? सांप। अब सांप है तो नहीं, वहाँ सर्प तो है तो नहीं, वहाँ सर्प है तो नहीं, लेकिन वो पड़ी तो रस्सी है। लेकिन रस्सी में भ्रम पैदा हुआ किसका?
सर्प का। रस्सी के अंदर सर्प दिखाई दिया, किसे? भ्रम से। भ्रम से दिखाई दिया। भ्रम क्यों हुआ? अंधकार की वजह से हुआ। भ्रम का कारण क्या? अंधकार। अंधकार मैंने अज्ञान। अंधकार का मतलब होता है अज्ञान। विज्ञान नहीं है। अगर रस्सी का ज्ञान होता तो फिर क्यों डरते आप? क्यों भय होता? तो जब भय, अंधकार हुआ, थोड़ा अंधेरा है, तो वो भय, उससे भ्रम पैदा हुआ। अंधकार से भ्रम पैदा हुआ। भ्रम से क्या मालूम पड़ा? यार सांप है, और सांप देखते ही एकदम हृदय भी कांपने लगा और बाजे खड़े हो गए, रोला भी मचा दिया, सारे काम शुरू हो गए। लेकिन बाद में बच्चे ने कहा कि नहीं नहीं, आप रोला मचा रहे हो, रुको एक बार, मैं लेट लेके आता हूँ। अब लेट ले आके बैटरी जब बल्ब जला करके देखा, प्रकाश किया वहां, तो प्रकाश करने के बाद में क्या हुआ? प्रकाश करने के बाद में पता लगा कि ये रस्सी नहीं है, क्या है? सर्प है। सर्प है। ऊपर से और उठा लेता कोई यार, ये सर्प है। जब ये देखा कि वो क्या सर्प नहीं है, रस्सी है। अब रस्सी देखते ये इतनी बात तो समझ में आ गई, धीरे से बंद गया। यही बस ऐसे घबरा रहे थे, है तो ये रस्सी, सर्प नहीं है। लेकिन भ्रम ने भय पैदा किया कि नहीं किया? तो भ्रम जब उत्पन्न होता है तो भय उत्पन्न होता है। तो भीष्म पितामह ने जो भयंकर आवाज करी, उससे क्या हुआ? भय उत्पन्न हुआ। तो अगर ऐसे आदमी विजय हो जाए, अगर ऐसे भ्रम की विजय हो जाए सर आपके अंदर, अगर वहां प्रकाश नहीं किया जाता, अगर उस रस्सी का ज्ञान नहीं होता, तो फिर आपको क्या होता? भय मिट जाता है। ये भ्रम मिटेगा नहीं। जब तक भ्रम नहीं मिटेगा तब तक भय नहीं मिटेगा। इस दुनिया से अगर भय खत्म करना हो तो भ्रम मिटाना पड़ेगा। भ्रम क्या है? भ्रम यह है मैं शरीर हूं, मैं जब शरीर हूं तो मैं पैदा हो, मैं मरूंगा। जब तक मरने का भय तब तक पीछा छूट जाएगा। मरने का भय रहेगा तब तक पीछा नहीं छूटेगा। इसलिए इस भ्रम को विजय मत होने दो। भ्रम पे विजय प्राप्त करने के लिए किसकी शरण? भगवान की शरण, परमात्मा की शरण बगैर। क्योंकि विजय कौन दिलाएगा? परमात्मा। भय पर यानी आत्मा का ज्ञान। जब तक आत्म ज्ञान नहीं हो जाता तब तक ये भ्रम मिटेगा नहीं कि मैं शरीर नहीं हूँ। मैं शरीर नहीं हूँ तब तक कोई कितना ही कहे कि तुम शरीर नहीं है। क्या आप रोज नहीं देखते कि शरीर वाले सब छोड़ छोड़ के यही जा रहे हैं? लेकिन देख के भी ज्ञान होता है क्या? नहीं होता ज्ञान। क्यों नहीं होता ज्ञान? क्योंकि आत्मा का ज्ञान नहीं है। जब आत्मा का ज्ञान हो जाए तो बात खत्म है। अच्छा, आत्मा का ज्ञान क्यों नहीं है? क्योंकि आत्मा में भय ही नहीं। आत्मा में तो कोई भय ही नहीं। एक आदमी भटकते भटकते गया तो रास्ता भूल गया, तो और कोई नहीं मिला। और कोई नहीं मिला तो समुद्र के किनारे में एक मछली थी। तो उसने मछली से कहा कि मछली, मैं रास्ता भटक गया हूँ, मुझे राह बता दे। तो मछली ने कहा मैं राह तो आपको बता दूं, ऐसे करे, मुझे तिस बहुत जोर से लगी हुई है, तो एक लोटा पानी के लिया के दे मुझे, मैं पानी पी लूँ। फिर वो राही कहने लगे कमाल है, तू एक लोटा पानी मेरे से मंगा रही है, तो उसको तो समुद्र में पड़ी है, पानी में तो तू आप ही है, फिर मेरे लोटा पानी क्यों मंगा रही है? तो मछली हंस पड़ी कि ऐसी हालत तुम्हारी है, तुम भी राह भटके नहीं हो, वो तो तुम भी राह पड़ी पर तुम्हें भ्रम हो गया है। भ्रम हो गया है ये हमको भ्रम हो गया। आत्मा तो अपनी जगह पे सही है, लेकिन हम आत्मा को भूल गए, हम अपने आप को भूल गए। आत्मा को भूलना मतलब हम अपने आप को ही भूल गए। अपने आप को भूल के हम कहाँ आ गए? शरीर में आ गए, मन में आ गए। शरीर और मन में आ गए तो दुखी सुखी हो गए। अगर हम आत्मा में रहें तो सुखी दुखी नहीं है। आत्मा में होते हो आप थोड़ी देर, जब सारी चिंता छोड़ के बैठ जाते हो तो आत्मा में होते हो। आत्मा में आप आत्मा से अलग हो सकते हो? आपका होना आत्मा है, आप कैसे हो जाओगे? नहीं, आप अपने से आप बाहर तो आ जाते हो, अंदर नहीं जाते, लेकिन फिर भी आपको वही रहना अपने में ही होता है। तो ये भ्रम बड़ा खतरनाक है। भ्रम खतरनाक है। भ्रम क्या है? मैं मन बुद्धि शरीर हूँ। आगे बात समझ। भ्रम तो ये भी मैं मन हूँ, मैं शरीर हूँ, मैं बुद्धि हूँ, मैं ओ मान लियो मेरा ओ नाम है। मेरा नाम कोई गाल काट दिया जब मैं चक दूँ फट्टा, ठीक है नहीं, क्यों मैं मान लियो नहीं वो नाम मेरो है वो नाम के और वार तो कोई बात को नहीं फिर काटो भले नाम लेते वो सारे चिन्नाट लाग जाए, हाँ पहुंच जाती है। तो ये भ्रम है, इस बात को याद कर लो। ये मैं आपको बार बार दोहरा रहा हूँ ताकि मैं बैठ जाए, बात पकड़ जाए। ये हमारा भ्रम यही है। हम इससे जब छूट जाएंगे ना
तो फिर सब जो सबसे छूट गए। अब ना बेटा छोड़ना, ना बहू छोड़ना, ना घर, ना परिवार, कोई नहीं छोड़ना। बीमारी तो इसकी है। ये जिस दिन छूट गया सारे ही छूट जाएंगे। हाँ, मेन तो यही है ना, इसी पे सब लगा हुआ है। तो ये भ्रम है प्रकृति का। प्रकृति से निवृत्ति ही गंतव्य का मार्ग है। जब तक हम भ्रम में रहेंगे तब तक हम प्रकृति में रहेंगे। संसार, पूरी संसार ही प्रकृति है। जब तक हम भ्रम में रहेंगे तब तक प्रकृति में रहेंगे। संसार में प्रवृत्ति तो भटकाने वाली है। घोर अंधकार की छाया ही है। घोर अंधकार, ये जो प्रकृति, जो संसार है, इसके आगे कौरवों की कोई घोषणा नहीं है। कौरवों की घोषणा इत्यादि ये जो दुष्ट है नहीं, माँ बैठा जो हमारे अंदर बैठे हुए ना, जो काम क्रोध भय अहंकार, ये सारे इनकी घोषणा है कि भी इनको भ्रम में रखो, इनको संसार में ही रखो। यही इनकी है। अगर ये जीते, अगर मन जीता आपका, अगर काम क्रोध लोभ मोह अहंकार जीता है, तो आप संसार से छूटोगे नहीं। ये बांध के रखेगा प्रकृति से। जब ये हार गए तो आप छूट गए। कौरवों की ओर से कई बाजे एक साथ बजे, किंतु कुल मिलाकर वे सभी भय को देने वाले थे। कौरवों की तरफ से सबसे पहले भीष्म पितामह ने शंख बजाया, फिर उसके पीछे औरों ने शंख बजाया, पर वो सारे भय को देने वाले थे। वो भय की निवृत्ति करने वाले नहीं थे। ऐसे शंख थे उनके। उनकी घोषणा ऐसी थी जो भय उत्पन्न करने वाली थी, यानी भ्रम उत्पन्न करने वाली थी। इसी प्रकार पहले मैं आता है, भ्रम आता है। भ्रम में क्या है? भ्रम से क्या पैदा है? मैं ये हूँ, मैं ये हूँ। फिर भ्रम क्या कहता है? मैं ये कर दूंगा। फिर उसके साथ में ईर्षा, द्वेष, जलन, राग, द्वेष फिर नीरे पैदा हो जाते हैं। फिर वे सारे ही खड़े तो सारे ही हो जाते हैं, पर वो पहुंचाएंगे कहाँ? पहुंचाएंगे संसार में, जन्म मरण के चक्कर में, प्रकृति में। इससे अधिक कुछ नहीं है, इससे ज्यादा और कुछ भी नहीं है उनका। प्रत्येक विकार कुछ न कुछ भय देता है। हर विकार कोई न कोई भय, अंदर कोई भी भय विकार पैदा हो जाते हैं, वो भय जरूर पैदा करता है। अंदर अगर क्रोध आएगा तो क्रोध के पीछे भी भय होगा। अगर अंदर किसी प्रति कामना वासना है तो वो भी भय उत्पन्न करेगी। अगर मन में ये आ गया कि मैं किसी चोरी कर लूं तो चोरी के साथ भय भी रहेगा। हाँ, अभी बाद में क्या होगा, ठीक है ना? तो वो भय, हर दोष भय उत्पन्न करता है। निर्दोषी आदमी निर्भय होता है। जो आदमी निर्दोषी होता है उसमें भय नहीं होता है। भयभीत कौन होता है? जो दोषी होता है। अगर पुलिस से डर किसको होगा? चोर को। जिसने चोरी नहीं की है, आता रही पुलिस, कितनी आए कितनी जाए, क्या उसको क्या डर है? रोज पुलिस फिरे पहले। और जिसने कत्ल किया हो और पुलिस देख ले दूर से ही, पता ही नहीं, सुन ही ले कि पुलिस आ रही है, इतने में मन में हड़बड़ी मर जाएगी, यहाँ भी कोई आ रही है तो कोई ना कोई खतरा ही है, घबराहट हो जाएगी पहले ही। तो घबराहट उन्हीं को होती है जो दोषी होते हैं। ये उधर से तथा शंखाश्च धैर्यश्च प्रणवाक कोमुखा सेभ्य हन्यन्त सा शब्दस्तु मूलोऽभवत्। तदंतर अनेक शंख, नगाड़े, ढोल और नर सिंह आदि बाजे एक साथ ही बजे। अनेक प्रकार के संग, ढोल, नगाड़े, नर एन साथ ही एक साथ अनेक शब्दों का भयानक हुआ। भय का संचार करने के अधिक कौरवों की कोई घोषणा नहीं है। बैरमुखी विजातीय प्रवृत्ति सफल होने पर भी मोहमयी बंधन और घना कर देती है। जितनी शंख उन्होंने बजाए वो सब भय उत्पन्न करने वाले थे। मतलब जो हमारे अंदर जितने भी दोषी वृत्तियां हैं, जो विकार वाली वृत्तियां हैं, वो और मोह को पकड़ और मोह में फंसा देती है, वो संसार में और फंसाती हैं। अब पुण्य में भी प्रवृत्तियों की ओर से घोषणाएं हैं, जिनमें पहली घोषणा योगेश्वर भगवान कृष्ण करते हैं। देखो, दोनों में, कौरवों और पांडवों में इतना फर्क है। कौरवों की तरफ से जो पहला शंख बजाते हैं वो बजाते हैं भीष्म पितामह, योद्धा सेनापति, जो युद्ध के लिए लड़ रहे हैं, जो युद्ध की घोषणा कर रहे हैं। वो कह रहे हैं हम तैयार हैं अब तुम लड़ने के लिए, डरा रहे हैं। लेकिन फिर पांडवों की तरफ भी तो बड़े बड़े योद्धा थे, उनको बजाना चाहिए शंख, लेकिन किसी पांडवों ने शंख नहीं बजाया। पहले किसको दी? पांडवों ने कहा हम क्या कर रहे हैं, हमें तो युद्ध लड़ने की इच्छा नहीं है, लेकिन जो भगवान करेंगे सो, हम तो भगवान के अधीन है, भगवान की शरण में है।
जो परमात्मा का आदेश होगा, जो प्रकृति का आदेश होगा, वो हमकी पालना करनी है। हमारा लड़ने की कोई इच्छा नहीं है, ना हम किसी को मारना चाहते, ना हिंसा करना चाहते, ना लड़ना चाहते। हमने तो किस पे छोड़ा? भगवान पे। इसलिए भगवान कृष्ण पे छोड़ दिया। तो इधर से शंख किसने बजाया? फिर भगवान कृष्ण ने बजाया। इधर पांडवों की तरफ से शंख भगवान ने बजाया। और भगवान ने कौन सा शंख बजाया है उसमें बताते हैं। तथा सवेतैर्हैर्युक्ते महति स्यदन्ये स्थितो माध्वा पांडवाश्चैव दिव्यो शंखो प्रधत्मतु। इसके उपरांत सफेद घोड़ों से युक्त जिन पे लेस मत, कहते हैं सफेद घोड़ों से युक्त रथ पे भगवान बैठे हुए हैं। कहते हैं सफेद घोड़ों का क्या मतलब हुआ? कहते हैं सफेद घोड़ों का मतलब हुआ है जिनके अंदर कोई दोष नहीं है, कालिमा नहीं है, जो बिल्कुल निर्दोष निर्मल है, ऐसे हैं पवित्र भगवान। इसलिए सफेद घोड़ों पर बैठे हैं। सफेद कहते हैं पवित्रता को, निर्मलता को, शुद्धता को। सफेद चीज के ऊपर थोड़ा सा भी दाग हो तो दिख जाता है ना, बिल्कुल कहते हैं ना, बिल्कुल दूध साफ तरह है। कोई अगर कोई किसी को ताना मारे तो कहते तू बड़े दूध को दौड़ है। तो दूध का दौड़ा मैंने दूध सफेद होता है, भी तू तो बिल्कुल सफेद होगा, तेरे में तो कोई दोष नहीं है, है? तो भगवान जो है सफेद घोड़ों से युक्त रथ में बैठे हुए हैं। तो कहते हैं भगवान में कोई दोष नहीं है, ना राग है, ना तो भगवान नहीं चाहते भी कोई मरे, भगवान नहीं चाहते किसी का बुरा, भगवान के अंदर कोई राग द्वेष नहीं है, कोई अहंकार नहीं है। भगवान तो परम पवित्र है, जिनमें किसी प्रकार का भी दोष नहीं है। ऐसे पे भगवान निर्मल है, पवित्र है, विमल, विमल मैंने बिना मल के, ठीक। अलौकिक शंख बजाए। अलौकिक शंख का मतलब होता है जिनको ना इस लोक से कोई संबंध नहीं है, अलौकिक। हाँ, बैठे हुए योगेश कृष्ण अर्जुन ने भी अलौकिक शंख बजाए। अलौकिक अर्थ है लोक से परे, माने इस लोक से परे। कौन से? मृत्यु लोक, देवलोक और ब्रह्म लोक, जहां तक जन्म मरण का भय, उन समस्त लोकों से भी परे अलौकिक पारमार्थिक है। ना ये लोक, ना देवलोक, ना ब्रह्मलोक, इससे भी परे अध्यात्मिक, इससे भी न्यारा लोक है। उस लोक की घोषणा करी। प्रदान करने वाली घोषणा योगेश्वर भगवान कृष्ण ने की है। भगवान कृष्ण विषम पितामह ने शंख बजाया, भय उत्पन्न हुआ, डराने वाला, हम जीत जाएंगे, मार देंगे, भय उत्पन्न करने वाला, मारने वाला। भगवान कृष्ण ने जो शंख बजाया है वो अलौकिक बजाया है। अलौकिक इसलिए बजाया, वो कहते हैं हमें इस लोक की जरूरत नहीं है, ना तुम्हारे पर स्वर्ग की जरूरत है, ना स्वर्ग चाहिए, ना लोक चाहिए, ना ब्रह्म लोक चाहिए, ना सोना चांदी, ना राज्य चाहिए। अलौकिक हम भगवान कहते हैं जो मेरी शरण में है उसको मैं ऐसा पद दूंगा जो सबसे अलग न्यारा है। भगवान ये घोषणा कर रहे हैं। तो भगवान की जो शरण में होते हैं उसको ऐसा पद मिलता है। फिर इन ठीकरों के लिए कसिया चक कौन बाजना पड़े। सही है। 2 रुपया खातर जाएगा चक्के कसिया चक्के। हाँ, इज्जत कितनी जावे। सोना चांदी या काठ रथ, कहते हैं सोना चांदी या काठ रथ नहीं। भगवान कहते हैं सोना चांदी या काठ का रथ को नहीं था नंदी में, मेरा तो वो है अलौकिक शंख, अलौकिक घोषणा करी है। इस लोक की नहीं है, इस लोक से परे है। उसको पा करके फिर किसी की, जैसे ध्रुव को भगवान ने दिया अमर पद। परमात्मा का धाम ऐसे है जहाँ फिर किसी चीज की कमी नहीं है, लेकिन वो धाम समझ में आता ही नहीं है। ठीक रहा, समझ में आ जाते हैं, ठीक रहा, बहुत जल्दी समझ में आते हैं। सीधा उसके संपर्क स्थापित करने की घोषणा है। वह कैसे स्थिति प्रदान करेंगे? पांच जन्य ऋषिकेशो देवदत्तम धनांजया पौंड्रम ददमोहो महाशंखम भीम कर्मा वृक्कोदरा। ऋषि के सह, जो हृदय के सर्वज्ञाता है, उन श्री कृष्ण ने 5 जन्य शंख बजाए। जो हृदय के, किसी कहते हैं हृदय के जो सर्वज्ञाता है, जो आपके हृदय में जो बैठे हुए हैं। आपके हृदय में कौन बैठा है? जिसको आत्मा कहते हैं वही कृष्ण है, वो परमात्मा, वो आत्मा ही परमात्मा है, वो आत्मा ही परमात्मा। उन्होंने क्या बजाया? कहते हैं 5 जन्य शंख बजाया। 5 जन्य, 5 प्रकार। कैसे कि 5 जन्य का मतलब होता है 5 प्रकार की हमारी इंद्रियां हैं। 5 ज्ञान इंद्रिय जो है ना हमारी, आँख, नाक, कान, ये 5 इंद्रिय है। एक एक इंद्रिय एक एक के पास सब जाए। आँख देखने वाले पास सब जाए। आँख तो देखने की तरफ भागती है, कान सुनने के लिए भागती है, जीभ खाने के लिए भागती है, नासिका सूंघने के लिए भागती है, यह संप्रस करने के लिए चमड़ी जो किया है ठंडा है संप्रस खातर।
ये 5 विषयों में 5 इंद्रियां बजाती हैं। तो भगवान ने 5 पे शंख बजा के क्या किया कि इन्हें 5 इंद्रियों को मेरा भगत समेट ले, बस में कर ले। मैं जिस पे कृपा करता हूँ, भगवान कहते हैं जो मेरी शरण में आता है ना, उसको ये 5 इंद्रियां तंग नहीं करती, 5 इंद्रियां उसको परेशान नहीं करती, वो 5 इंद्रियों को बस में कर लेता है। किसकी? मेरी कृपा से, भगवान की कृपा से, प्रभु की कृपा से इंद्रियां बस में हो जाती हैं। और जिसकी इंद्रियां बस में हो जाए फिर उसको दुख होगा? फिर उसको दुख नहीं होगा। दुखी तो यही कर रही है ना। कभी तो देखने लाइट में, अब एक किसी ने देखा आज तो सूट 5000 बड़ो सुनो सूट लिया, अम्मा उथल पुथल शुरू होगी। अब उथल पुथल शुरू हो गया, अब वो सूट आवे जो पीछा छूटे। और किसी का देख लिया कोई बूंदड़ी का, कोई नाक में कान में कोई बढ़िया देख लिया, अब अंदर ऊपर से ना बोले पर अंदर तो ढोआ मंडी शुरू होगी, भी कद ले गया तो वो क्या आंख ने क्या है वो सर, आंख का देखना ही तो है एक है। हम दूसरे को दिखाने के लिए पहनते हैं, अपने लिए पहनते हैं कि अपने लिए नहीं पहनते हम, अपने लिए ना सोना पहनते हैं ना कपड़े पहनते, दूसरे को दिखाने के लिए, दूसरे अच्छे लगे, दूसरे को बढ़िया लगे। अच्छा, दूसरों को अच्छे बढ़िया लगे फिर अपने को क्या मिलेगा? बस से बद दिखावा ही तो है। बस से बद ये कहेगा सोना लग रहा है, क्या हुआ फिर? इतना ही कहे, दूसरी अगर बोली देगी जी बहुत सोना लग रहा है, फिर क्या मिल गया? पेट भर गया? कुछ नहीं भरता है। ये सब ऊपर ऊपर के दिखावे की बातें हैं, और दिखावे से कभी संतोष, दिखावे से कभी संतोष होता नहीं है। दिखावे ने तो आदमी को बर्बाद कर दिया। तो भगवान कहते हैं जो मेरी शरण में आ गया वो दिखावे में नहीं पड़ेगा, वो इंद्रियों के बस में नहीं करेगा, वो इंद्रियों को समेटेगा, लोग क्या कह रहे हैं इसकी भी परवाह नहीं है उसको, वो इसे जीत जाएगा। इसलिए पंचजन्य शंख भगवान ने बजाया इंद्रियों पर विजय प्राप्त करने के लिए। किस पे विजय प्राप्त करनी है? इंद्रियों पे। जीतना किसको है? इंद्रियों को। कौन जीतेगा? जो भगवान की शरण में। अर्जुन ने अपने आप का डोर भगवान के हाथ में दे दिया। हाँ, तभी तो निश्चित होके बैठा है। विकलार रूप से व्यक्ति हुई इंद्रियां को समेट कर उन्हें अपने सेवक श्रेणी में खड़ा कर देना हृदय से प्रत्येक सदगुरु की देन है। और यही सदगुरु करते हैं। जब गुरुओं की शरण में जाते हैं ना, गुरु के पास जाते हैं तो सदगुरु यही करते हैं। शिष्यो ते हम, भगवान गुरु कहते हैं मैं आपका सदगुरु योगेश्वर है, वो कहते हैं जो अपनी इंद्रियों को वश में करने का जो तरीका है वही सदगुरु सिखाते हैं कि बेटा मन इंद्रियों के अगर वश में चलोगे, मनमुखी होके चलोगे तो फिर संसार में दुख पाओगे। रास्ता कौन सा है? इनसे छूटने का, छूट जाए इनसे सबसे। तो वस्तुओं को छोड़कर ध्यान में, अगर आप ध्यान में बैठे, अभी बात कर रहे थे ध्यान में जाते हैं, ध्यान कहें क्या, देखो क्या कह रहे हैं। वो कहते हैं बाह्य विषय वस्तुओं को छोड़कर ध्यान में इष्ट के, एक जिसका आप ध्यान कर रहे हो सदगुरु का, परमात्मा का, आत्मा का, आप उस आत्मा परमात्मा के अतिरिक्त तो दूसरा न देखें, दूसरा न सुने, ना दूसरे को संपर्श करें, जो कुछ है सदगुरु अनुभव करें। अगर भी वो अलग मन जाए तो पर वो ध्यान नहीं है। ध्यान वही है, अगर सुनाई पड़े तो समझो भी परमात्मा ही सुनना, दिखाई पड़े तो परमात्मा, अगर संपर्श हो रहा है तो भगवान का, ऐसा होना चाहिए, तब ध्यान सही होता है। देवदत्तम धनंजय, देवी संपत्ति को अधीन करने वाला अनुभव। कहते हैं देवदत्तम, धनंजय कहते हैं अर्जुन को, अर्जुन का नाम धनंजय है। तो धनंजय ने शंख बजाया, फिर भगवान के बाद में फिर अर्जुन ने भी शंख बजाया। तो कौन सा शंख बजाया? कहते हैं देवदत्तम। देवदत्तम मैंने जो देवी संपत्तियों को वश में करने वाला कौन सी चीज है? अनुराग। कहते जो अनुराग है ना वो सारी चीजों को वश में कर लेता है। अच्छा, किसी आदमी को वश में, किसी को आदमी को, जब जानवर को भी, कुत्ते को भी अगर वश में करना हो तो क्या करना पड़ेगा? लठ मारना पड़ेगा। अगर कुत्ते को आपके वश में रखना है तो फिर उसको लठ मारो, फिर वो आपके कहने में चलेगा। लठ मारे नहीं है, कितना भी खारा कुत्ता हो और आपको प्यार से उसको पुचकार लेना, थोड़ी सी रोटी खिला देना, थोड़ा सा मीठा खिला देना, वो कुत्ता फिर वो आपके बस में है। भले वो कितना ही खाना हो, फिर वो आपके पूंछ लाएगा, आपके सामने लाएगा ना। तो प्रेम ने बस में किया ना, प्रेम से भगवान बस में हो जाते हैं। तो परमात्मा को सारी देवी संपत्ति को बस में करने वाला, जने जैसे जिसके अंदर प्रेम है, यानी अनुराग, अनुराग कहते हैं प्रेम का शुद्ध रूप है। जिनका भगवान में पूरा अनुराग है, उसके अंदर दया, धर्म, शांति, संतोष,
निर्मलता, पवित्रता अपने आप आ जाती है, सारी संपत्ति इकट्ठी हो जाती है उसके पास। फिर वो ये अर्जुन है, अर्जुन ने बजाया देवदत्त, जिसमें विरह, वैराग, अश्रुपात हो। अनुराग ऐसा होता है, अनुराग में क्या आता है? विरह, याद, परमात्मा की याद आती है, परमात्मा की याद आती है तो विरह, विरह उसको कहते हैं जब भगवान की याद आए और फिर आंसू होने लगते हैं, रोने लगता है, आंसू अपने आप आने लगता है, उसको दुनिया अच्छी नहीं लगती है। जब भगवान की याद आती है और आंखों में अश्रुपात होने लगता है, फिर ये संसार अच्छा नहीं लगता है, उसको कहते हैं बैराग। जब संसार अच्छा ना लगे उसका नाम है बैराग, क्योंकि संसार में तो राग होता है हमारा, और जब भगवान से प्रेम हो जाता है तो भगवान के लिए जब हमारी अश्रुधारा होने लगती है तो फिर ये इस संसार छूटने लगता है, अपने आप ही छोड़ना नहीं पड़ता, छूट जाता, अच्छा लगता ही नहीं। हाँ, भगत को फिर ये संसार की बातें अच्छी नहीं लगती है, तो कहते हैं गद गदा गद गद गिरा नैन वही नीरा, गला गदगद हो जाता है, आंखों में गले अवरुद्ध हो जाता है, बोला नहीं जाता, आंखों से जल अश्रु जाते हैं, रोमांच, रोम रोम खड़े हो जाते हैं, रोमांच होने लगता है। इष्ट के अतिरिक्त अन्य किसी वस्तु का लेस मात्र भी टकराव न हो पाए, एक भगवान के अलावा कोई भी अंदर नहीं रहता है, ऐसा उसका हृदय हो जाता है, उसी को अनुराग कहते हैं। जब ऐसी घड़ियों भी ना कहते हैं अनुराग, इसका नाम अनुराग है। समझ गए अनुराग का मतलब? नहीं समझ गया था। अनुराग मतलब भगवान के ही याद आना, भगवान के ही प्रेम में रोमांच हो जाना, अश्रुधारा होना, एक भगवान के अलावा और कुछ भी अच्छा नहीं लगना, उसको कहते हैं अनुराग है। ठीक है, तो अर्जुन जो है वो अनुराग है। फिर शंख बजाया जिससे संपत्ति अपने आप बस में हो जाए, विजय हो जाए। यदि ये सफल होता है तो परम देह परमात्मा में प्रेस दिलाने वाली देही संपत्ति पर आधिपत्य प्राप्त कर लेता है। अगर ये धनंजय जो शंख बजाया अनुराग का, अगर अनुराग आ जाए तो फिर सारी संपत्ति बस में हो जाएगी, परमात्मा में प्रवेश मिलेगा। राज कौन सा मिलेगा? परमात्मा का। इसी का दूसरा नाम धनंजय भी है। एक धन तो बाहरी संपत्ति है जिससे शरीर निर्वाह की व्यवस्था होती है, आत्मा से इसका कोई संबंध नहीं है। एक तो बाहर धनंजय में धन में संपत्ति, एक तो बाहर की संपत्ति है। अब बाहर की संपत्ति में क्या होता है? बहुत कुछ मिल जाता है लेकिन अंदर तो खाली रहता है। हाँ, इसका आत्मा से कोई संबंध है। इससे परे स्थित आत्मिक संपत्ति है, निसंपत्ति। इसके अलावा कौन सी संपत्ति है? आत्मा की। बृहदारण्य उपनिषद में याज्ञवल्क्य ने मैत्री को यही समझाया कि धन से संपन्न पृथ्वी के स्वामित्व से भी अमृतत्व की प्राप्ति नहीं हो सकती है। पूरी संपत्ति संसार को राजा बन जाए तो ये आत्मा का धन नहीं मिलेगा। बाहर का अगर धन सारा इकट्ठा कर ले, कोई कहे कि सबका करके मैं सबका मालिक हो गया, तभी वो मालिक नहीं बन पाता। बाहर की चीज, आपका घर मकान संपत्ति जैसी आप रखते वैसी पड़ी रहती है, खराब नहीं होती। जो चीज जैसी छोड़ते वैसी पड़ी रहती है क्या? पड़ी चीज तो खराब हो। माया तो ऐसी है, कहते हैं जमीन में भी दबा दो ना तो 12 साल बाद वानी मिलेगी। जमीन में गाड़ी होगी, वो जगह बदल देती है। माया ऐसी है, तो कैसे एक सी रह जाएगी? यह संपत्ति हमारी नहीं है। भयानक कर्म करने वाले भीमसेन ने पौंड्रक अर्थात प्रीत नामक महाशंख बजाया। भीम ने शंख बजाया पौंड्रक, पौंड्रक का मतलब प्रीत उत्पन्न करने वाला। भाव का उद्गम स्थान हृदय स्थान है। भाव कहाँ से पैदा होता है? हृदय से। इसलिए इसका नाम है बृहकोदर। आपका भाव लगाव बच्चों में होता है, किंतु वास्तव में वह लगाव आपके हृदय में है जो बच्चों में जाकर मूर्त होता है। वह भाव अथा महान बलशाली है। उसके प्रति प्रीत नामक महाशंख बजाया। भाव में ही प्रीत नियत है, इसलिए भीम ने पौंड्रक नामक महाशंख बजाया। भाव महान बलवान है। हमारा भाव जो है ना वो महान बलवान है, और बिना भाव के प्रीत उत्पन्न नहीं होगी। पर हमने भाव किस में लगाया? अपने परिवार में, बच्चों में। बच्चों में और परिवार में अगर भाव लगा देंगे तो ये दब जाएगी, प्रीत दब जाएगी। यही जब भाव भगवान में लग जाता है तो प्रीत उत्पन्न होती है।
प्रीत जो है फिर छुड़ा देती है। और भगवान कैसे मिलते हैं? भगवान शिव ने कहा देवताओं को, भगवान शिव ने देवताओं का हरि व्यापक सर्वत्र समाना, रामायण की चुपाई है। कहते हैं परमात्मा सब जगह है। भगवान शिव कह रहे हैं कि परमात्मा सब जगह है, हरि व्यापक मैंने सब जगह एक समान है। पर मिलेंगे कैसे? कि प्रगट प्रेम ते प्रगट होए मैं जाना, पर ये प्रेम से प्रकट हो जाते हैं सब जगह है, पर पैदा प्रकट कब होंगे? जब प्रेम होगा। बिना प्रेम के प्रकट नहीं होंगे, है तो वो सब जगह ही। हाँ। अनंत बीजम राजा कुंती पुत्रो युधिष्ठिरा, नकुलः सहदेवश्च सुघोषमा मणिपुष्पकौ। कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर, युधिष्ठिर बड़े भाई हैं, उन्होंने अनंत विजय नामक शंख बजाया। कर्तव्य रूपी कुंती और दृष्ट रूप धर्म रूपी युधिष्ठिर। कुंती किस क्या है? कर्तव्य। और धर्म क्या है? युधिष्ठिर। युधिष्ठिर को धर्मराज बोला जाता है, धर्म के प्रतीक है। तो उन्होंने अनंत विजय। अच्छा, विजय कहाँ होगी? जहाँ धर्म होगा। धर्म नहीं होगा तो विजय होगी नहीं। अधर्म कोई जीतना चाहे तो नहीं जीत सकता। विजय वही पाएगा जो धर्म पे होगा। धर्म वाले की ही विजय होती है, धर्म वाले के ही देव साथ देते हैं, धर्म वाले को शक्ति साथ देती है। और जो अपना धर्म छोड़ दे फिर कौन साथ देगा? फिर उसका कोई साथ नहीं देगा। धर्मस्ते अनंत विजयम, अनंत अनंत परमात्मा में स्थिति दिलाता है धर्म। कौन? धर्म। धर्म ही परमात्मा को अंदर स्थिति दिलाता है। परमात्मा की गोद में धर्म ही पहुंचाता है। कोई आदमी कह दे भी मैं धर्म करके और परमात्मा की गोद में चला जाऊंगा, वो तो सपना ही ना ले, उसका तो कोई लेन देन ही नहीं है वहां पे। धर्म वाले वहां पहुंचते हैं। इसलिए युधिष्ठिर ने धर्म नामक शंख का घोषणा करी। युधिष्ठिर क्या कह रहे हैं कि धर्म ही परमात्मा में जो अखंड राज है, अखंड सुख है, अखंड आनंद है, वो धर्म ही पहुंचा सकता है। इसलिए धर्म की घोषणा करी। ठीक है, ऐसा शंख बजाया उन्होंने युधिष्ठिर जी ने, जो धर्म की घोषणा करता हो। प्रकृति पुरुष क्षेत्र क्षेत्रीय में संघर्ष की स्थिति रहती है। प्रकृति और पुरुष, प्रकृति में नहीं संसार, पुरुष में परमात्मा, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ। पहले दिन बताया था ना, क्षेत्र कौन है? मतलब खेत कौन है, और खेत को जानने वाला कौन है? ये शरीर और या हमारा अंतःकरण, मैंने हमारा हृदय तो खेत है, और जो आत्मा इसमें आत्मा रूम से हम बैठे हुए हैं वो हम इसके जानने वाले हैं। तो दो है ना। अब दोनों में युद्ध रहता है। क्यों? जो हृदय में बैठे हुए विकार है वो अपने अपने चलाते हैं, फिर मालिक है वो परेशान होता है। महान दुख से भी विचलित नहीं होता, तो एक दिन जो अनंत है, जिसका अंत नहीं है, वह परम तत्व परमात्मा भी उस पर विजय पा लेता है। और जो इस क्षेत्र में बैठा हुआ, हृदय में बैठा हुआ जो क्षेत्रज्ञ है, जो आत्मा, अगर वो विचलित न हो तो एक दिन वो परमात्मा जो अनंत शक्तिशाली है परमात्मा, उस पे भी पा जाता है विजय। वहाँ अगर कंट्रोल करके रख तो। नियम रूपी नकुल ने सुघोष किया। नियम कौन है? नकुल। उन्होंने सुघोष किया, सुघोष नामक शंख बजाया। जो जो नियम उत्पन्न होता है, जिसमें नियम आ जाता है, अशुभ का समन होता जाएगा। जैसे जैसे नियम आता जाएगा वैसे वैसे बुरी चीजें हटती जाएंगी। जगह का आदमी के जीवन में नियम ना हो नहीं, की कर सके वो भरोसा को भी ओके करे वो, क्योंकि नियम धर्म तो है कोई भी। नियम धर्म वाले आदमी में विश्वास होता है भी वो गलत नहीं करेगा। गलत कौन करे? वो जो करेगा अच्छा करेगा। हाँ, और जिसका नियम धर्म ही ना हो उसका क्या है, वो चलते ही कुछ कर दे। हाँ, शुभ घोषित होता जाएगा जहाँ नियम होगा। सत्संग रूपी सहदेव ने मणिपुष्प नामक शंख बजाया। सत्संग, ये सत्संग कौन है? ये सहदेव है। इसने कौन सा शंख बजाया? मणिपुष्पक। मणिपुष्पक का मतलब क्या आता है? मनुष्यों ने प्रत्येक श्वास को बहुमूल्य मणि की संज्ञा दी है। सत्संग में क्या बताया ऋषियों ने? कौन सी घोषणा करी? सत्संग में ऋषि कहते हैं तुम्हारा एक एक श्वास एक मणि से भी बढ़ करके है, हीरे ज्वारा से बढ़ करके है। किन्ना कसिया चक्का फिर 2-2 रुपया खाता। एक एक श्वास मणि हीरा ज्वारा से कम नहीं अमूल्य है। तेरा एक एक श्वास हीरा मोती ये लुटाने के
काबिल नहीं है। तेरी हीरा जैसी श्वास बातों में बीती जाए रहे। ये भजन है, महापुरुषों की वाणियाँ ये। तो कहते हैं ये हीरा जैसी श्वास है, ये मोतियों हीरा ज्वारा से भी जो महंगा श्वास है वो ऐसे बिखेर रहे हो हैं। इसका शंख बजा के ये सत्संग रूपी पुष्प ने घोषणा करी है। सत्संग में ऋषि मुनि सत्संग में यही बताते हैं, इसको लुटाओ मत। हाँ, एक सत्संग तो वह है जो आप सत्पुरुषों की वाणी से सुनते हैं, किंतु यथार्थ सत्संग आंतरिक है। एक अंदर सत्संग होता है, एक बाहर होता है। एक तो महापुरुष सुनाते हैं, अब सुन रहे हो ये सत्संग है, लेकिन एक सत्संग अपने अंदर ही उत्पन्न होता है, अपनी आत्मा से। कभी कभी आपकी आत्मा कहती है ये काम करो, पर आप आत्मा की नहीं सुनते। आत्मा कभी गलत निर्णय नहीं देती, आत्मा सही देती है, पर आप मन की चलाते हैं। आत्मा तो कहती है शांति से बैठे रहना, क्या लेना देना है, पर मन क्या ना फाचर तो जरूर लेनी है। जावागा बिना पंगा लिया बिना कद सर आप बैठा एक कर जरूर जाना। ये मन जो है ये जक लेने नहीं देता कि एक गेड़ो तो खेत में मारी जाऊंगा कमला करती। ये मन जो है ये बैठने नहीं देता, ये बजाता है बार बार। श्री कृष्ण के अनुसार आत्मा ही सत्य है जी। भगवान कहते हैं आत्मा ही सत्य है। अर्जुन को कह रहे हैं आत्मा सत्य है, सनातन है। सनातन में हमेशा है, वही सत्य है और सनातन है, हमेशा है। और फिर क्या, चित्त सब ओर से सिमट कर आत्मा में संगत करने लगे। ये जो चित्त है नी, मन बुद्धि इधर उधर भाग रही है, मन बुद्धि चित्त इधर, कहते हैं वो सारा न समेट के आत्मा में ले आओ, एक आत्मा में लगा दो, इधर उधर मत भाजने दो। मन तो कुछ कुछ कहता है, ये वास्तविक। जब असली सत्संग क्या है, असली सत्संग भगवान कहते हैं कि सारे मन वृत्तियां करके आपकी आत्मा में आ जाएं। आपका मन एक आत्मा में रुक जाए, बुद्धि भी आत्मा में रुक जाए, सब एक आप आत्मा में ही ध्यान लगा लो, तब असली सत्संग हुआ। क्यों, आत्मा के साथ एक हो गए। और सत्य आत्मा है, आत्मा ही सत्य है, परमात्मा ही सत्य है, उसके साथ एक हो जाना ही सत्संग है। एक तो वो सत्संग है, और एक ये सत्संग महापुरुषों के साथ बैठना, ये भी सत्संग है। ये बाहरी सत्संग है, और अंदर का सत्संग है आत्मा और परमात्मा का एक हो जाना। ठीक, ये सत्संग चिंतन, ध्यान और समाधि के अभ्यास से संपन्न होता है। कहते आत्मा के साथ एक हो जाना, ये कैसे होगा? कहते सबसे पहले तो सत्संग, ये बार वाला सत्संग ये करना पड़ेगा। ये बार वाला सत्संग करके फिर जो आपने सत्संग किया ना, जो सुना है, उसको चिंतन किया करो, बार बार उसको दोहराया करो। घरे जाके कुछ 4 चिमटा ना घुमाया फिर सही बात है। घरे पहुंचे अरबा इन्ना अरबा हॉस्पिटल में अरबा बठा अरबा भाजगिर बा आगी, तो फिर काम नहीं चलेगा। घर पे जाकर के भी वही चिंतन हो। हाँ, घर पे जाके भी वही ध्यान में रहे कि आत्मा का कैसे वहां तक पहुंचा जाए। चिंतन भी वही हो जो महापुरुषों से सुना है, जो भगवान ने सुना है। वो एकला हो चाहे कहीं भी हो, जिसका देखो जिसके लगन होती है ना, वो चाहे भीड़ में ही हो। चोर ने चोरी करनी होती है ना, वो बड़े बाजार में भी उसकी निगाह चोरी पर ही होती है, नहीं होती? होती है। अंधेरा भी हो, कितने भी लोग हो, लेकिन उसकी निगाह उसमें ही होती है। ध्यान वही रहे। जब पानी के घड़े लेके आते कि अब तो चली गई, रिवाज है, टुंटी में आ गया सारा कुछ। हाँ, लेकिन फिर भी आप लोगों ने तो हटाए हैं। जब घड़ा सिर के ऊपर होता है, बातें कितनी करो, घड़ा गिरता है क्या? कौन गिरे? क्यों? ध्यान घड़े में रहता कि नहीं रहता? बातें भी होती है, लेकिन ध्यान घड़े से हटता नहीं। ध्यान घड़ा उसी टाइम गिर जाएगा जिस टाइम आपका ध्यान चूक जाएगा। ध्यान छुट्टा नहीं और घड़ा गिरा नहीं है। तो घड़े में दोनों हाथ भी छोड़े होंगे, सिर पे घड़ा भी रखा होगा और बातें भी करते होंगे, लेकिन घड़ा गिरता नहीं है, क्योंकि उसमें ध्यान है। तो ऐसे इसी का नाम ध्यान है। घर में आप वैसे सारा काम करो, लेकिन ध्यान उसी चिंतन में जो बताया उसमें रहे। फिर उस चिंतन का फिर ध्यान, पहले चिंतन करो, फिर उसका ध्यान करो, फिर समाधि। धीरे 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 ध्यान करते करते समाधि लगेगी। जब समाधि लगने के बाद उसमें उसका ताल में एक हो जाएगा। जिस कृष्ण की बात कर रहे हो, वो कृष्ण का उस दिन संग मिलेगा, साथ मिलेगा। उस दिन समझना कि आज सत्संग हुआ है अंदर का। जो जो ये सत्य सानिध्य में सूरत टिकती जाएगी, त्यों त्यों एक श्वास पर नियंत्रण मिलता चले जाएगा। जैसे जैसे सूरत टिकेगी,
ऐसे ऐसे श्वास भी कंट्रोल हो जाएगा। श्वास में बस हो जाए, जहाँ पर सांस न बस में कर लो, अगर सांस पे ध्यान लगा लो, सांस बस में हो गया तो भी मन बस में हो जाएगा। मन सहित इंद्रियों का निरोध होता जाएगा। श्वास जैसे जैसे शांत होगी, जैसे जैसे ध्यान लगेगा, मन इंद्रियां शुद्ध हो जाएंगी, ठहर जाएंगी, रुक जाएंगी। जिस दिन सर्वथा निरोध होगा वस्तु प्राप्त हो जाएगी। बिल्कुल जब शांत हो जाएगी मन इंद्रियां, जब दिन मन शांत हो गया उस दिन बात बन गई। तो सारा खेल तो कहाँ पे, किस पे है? मन पे है। हाँ, भूलना नहीं। मन ही तो लेके जाता है, पर मन ही सीटता है। मन शांत हो जाए तो सत्संग होने लगा। अगर मन शांत नहीं है तो सत्संग क्या हो जाएगा? सत्संग नहीं होगा। तो आत्मा के स्वर में स्वर मिलाकर संगत करना ही सत्संग है। आत्मा के राग में राग मिला देना, स्वर में स्वर मिला देना, यही सत्संग है। आत्मा तो की ओर क्या है, आप की ओर क्या है। आत्मा तो क्या, शांत बैठ के बस, शांति वर्ग की कोई चीज नहीं है, कुछ नहीं चाहिए। और मन कहता है ना, जब तक सारा गढ़ जीतना लिया तब तक शांति कटा है। पहला कोठी का लिया, फिर गड्डी लिया वहाँ, फिर बढ़िया सामान हो जाए, सर्फ हो जाए। हाँ, कदे कदे बहू को नहीं आई, बहू आ गई तो अच्छी को नहीं आई, अच्छी आ गई तो बढ़िया रोटी कौन पका, बढ़िया रोटी पकावा तो टाइम को नहीं उठा, टाइम को नहीं, टाइम उठा तो कोई और पंगो है, मतलब कोई ना कोई पंगो रहना है। तो ज्यादा ही पता है, वो मन का कारण है। इसको कहते हैं मन ये सारी चीजें खड़ी करता है। अगर संतोष है तो इसका पीछा छूट जाएगा, नहीं तो जब आप ये सोचो, जब हम अपने मन से इतने परेशान हैं, जब आप अपने मन की नहीं कर पाते तो बहुत हारला मन की क्या कर देंगे। जब अपना खुद का मन ही अपने बस का नहीं है तो बहू का मन बस में क्या कर लोगे? अभी बहू अपना मनु परेशान है, थे थारा मनु परेशान हो है, चुंडा में चुंड मतलब वही हो, कोई लेना देना ही कोनी में, उसका तो कोई लेना देना ही नहीं है। हाँ, हमें संतोष तब मिलेगा, हम खुश तब रह पाएंगे जब हम अपने मन को सही कर ले। फिर बहू ही ठीक है, बेटा भी ठीक है, और जब तो अपने वाला ठीक नहीं है तब तक सारी खराब है, फिर सारा नजर खराब है। हाँ, फिर सारी नजर खराब है। बाया मणि कठोर है किंतु श्वास मणि पुष्प से भी कोमल है। श्वास की मणि जी, बाहर की मणि है पत्थर वर्गी है, लेकिन श्वास रूपी मणि बड़ी कोमल है, कमल की तरह है, कब उड़ जाए। पुष्प तो विकसित होने से ही टूटने पर कुमलाता है, किंतु आप अगले श्वास तक जीवित रहने की गारंटी नहीं दे सकते। फूल तो बेरो है ना, फूल पहले खिलेगा, फिर पूरा खिल जाएगा, उसके बाद कुमलाएगा वो, लेकिन इस श्वास का क्या भरोसा है अगली आए कि ना आए। ये तो कुमलाया ही पड़ा है, इतना कोमल आई। हाँ, किंतु सत्संग सफल होने पर प्रत्येक श्वास पर नियंत्रण दिलाकर परम लक्ष्य की प्राप्ति करा देता है। अगर इस पे नियंत्रण कर लिया, आपने श्वासों को बस में कर लिया, तो ये समझो भी आपको परम पद का लक्ष्य पहुंचा देगा। इसको व्यर्थ ना खो, ये उधर उधर के लिए नहीं है। इसके आगे पांडवों की कोई घोषणा नहीं है, किंतु प्रत्येक साधन कुछ न कुछ निर्मलता पथ पर तय करता है। पांडवों ने ये बताई, पांचों पांडवों ने 5 शंख बजाए, भगवान कृष्ण ने पंचजन्य शंख बजाया। भगवान ने पहला शंख बजा के कहा कि जो मेरी शरण है वो इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर लेंगे। फिर उनके साथ में सभी ने बता दिया कि हाँ ठीक है, हम भी आपके साथ में। कोई कहता है हम अनुराग प्रेम कहने लगा, मैं भी साथ में हूँ। प्रीत कहती है मैं भी साथ में हूँ। संयम नियम कहता है मैं भी साथ में हूँ। अश्वास है, श्वास रूपी मणि भी अगर बस में है तो फिर काम हो गया। फिर क्या बचा पीछे? फिर कोई चीज बची? फिर कोई चीज बचती नहीं है। काश्चास्य परमेशवासा शिखंडी च महारथा दृष्टधूमनो विराटश्च सात्किश्च पराजिता। काया रूपी काशी, काशी नगरी है जी। काशी घूमना चाहो हम थे, आई काशी नगरी में घूम लिया करो, खूब में बहुत कुछ है। मैं शिव जी बैठा है, भैरव भी है, और कदे कदे में बड़ा बड़ा राक्षस भी आज है, वे भी वहीं बैठे है। ठीक है ना, वे सारे ही कदे कदे शकल कह रहे दिखा कौन ही, वे दिखावा तो सारा ही है पर मैं सिंह सू तो कौन दिखा, मीना सिंह ही दिखा है, रोड़ा पड़ जाए। सिंह कदे कदे अड़ावा है, क्या नहीं तेरा क्या सिंह अड़ाएंगे, अड़ते हैं सिंह, अड़ जाते हैं ना। वो सारा कुछ काशी नगरी में ही है। ये काशी नगरी है काया, इसमें सब कुछ है। इसमें सिंह भी है, राक्षस भी है, देवता भी है, भगवान शिव भी
है, भैरव बाबा भी है इसमें, और अन्नपूर्णा मैया भी है, भाभी काशी जी में अन्नपूर्णा मैया। तो ये पुरुष जब 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 सब ओर से मन सहित इंद्रियों को समेट कर काया में ही केंद्रित रहता है, सारे मन इंद्रियों को समेट के इसी में आ जाता है, इससे बाहर नहीं जाता है इस नगरी में, तो कहते हैं परमेश वासा, परम ईश में वास का अधिकारी हो जाता है, फिर परमात्मा में उसका अधिकार हो जाता है जब सब समेट के अंदर आ जाता है। परम ईश में वास दिलाने वाला सक्षम ये काया काशी। अगर ये काया काशी ना हो, कहते भगवान शिव का दर्शन कराओ तो कहते काशी जी में करो, काशी भगवान शिव की नगरी है, तो कहते हैं ये जो नगरी है ना ये काशी है। अगर ये काशी नगरी ना हो तो भगवान की प्राप्ति कैसे होगी बताओ, नहीं होगी। अगर कायास मानव का शरीर ही हमको न दिया होता भगवान ने तो परमात्मा की शिव जी की प्राप्ति कैसे होती, नहीं हो पाएगी, इसी से होगी ना। तो काशी में तो वास है उसका, काशी में नहीं, ये काया रूपी काशी में भगवान शिव का वास है। अगर उसका वास करना होगा तो मन इंद्रियों को समेट करके वहीं पर ले आना पड़ेगा। काया ही परम ईश का निवास है। परमेशवासा का अर्थ है श्रेष्ठ धनुष वाला नहीं बल्कि परम ईश वाला परमेश्वर। शिखा सूत्र का त्याग ही सकंडी है। सकंडी का मतलब जिसने शिखा और सूत्र, शिखा कहते हैं चोटी और सूत्र कहते हैं जनेऊ। ये शिखा सूत्र जिसने छोड़ दिया वो सकंडी है। शिकंडी था ना महाभारत में, महाभारत में शिकंडी था पता है? अभी तो याद थोड़ी रही। शिकंडी महाभारत में जो थे वो पिछले जन्म में राजकुमारी थी जो भीष्म पितामह जन्म जीत के ले आए थे। तीन अंबिका, अम्बा, अम्बा, अंबिका, अंबिका, अंबालिका, ये तीन राजकुमारियां थी जिनको भीष्म पितामह जीत कर ले आए थे। अब जीत तो ले आए, तो उसमें जो एक राजकुमारी थी, मेरे को पूरा याद नहीं है, उसने कहा था कि मैं तो पति जो है दूसरे राजा उसको मान चुकी हूँ, देखिए तुम मुझे विजय करके ले आए। और भीष्म पितामह की प्रतिज्ञा थी भी मैं ब्याह कराऊंगा नहीं, जब तुम ब्याह करा के लिए जीत के क्यों ले आए? जीत के क्यों ले आए? जब शादी कराने नहीं तो फिर राजकुमारी क्यों जीत के ले आए? जीत तो ले आए थे, माँ की आज्ञा से जीत तो ले आए, लेकिन अब शादी करानी नहीं थी। तो दो तो वो बैज गए, एक थी उसने कहा मैं तो दूसरे को अपना पति मान ली हूँ। तो भीष्म पितामह उसको रथ में बिठा के वापिस छोड़े आए। जब वापिस छोड़े आए तो उस राजा ने कहा कि तू तो दूसरे की जितड़ी मेरे कर आएगी, मैं तेरे क्यों रखूँ, मैं तेरे क्यों रखूँ, तो दूसरे की जीती हुई है। अब ना तो वो उस राजा ने ब्याही, और भीष्म पितामह कहता मैं शादी कर नहीं सकता क्योंकि मैंने प्रतिज्ञा की है। तो उसने कहा कि तुमने मेरा अपमान किया है, मेरा अपमान करे है, मैं इसका बदला लूंगी। तो दूसरे जन्म में सकंडी बन के आई थी वो। जब सकंडी सामने खड़ी हुई भीष्म पितामह के, तो अर्जुन कोई मार थोड़ी सकता था। जब सकंडी सामने खड़े हुए भीष्म पितामह के, तब भीष्म पितामह ने हथियार गिर दिए थे कि भीष्म पितामह ने कहा कि जब मेरे सामने स्त्री खड़ी हो जाएगी तो मैं हथियार नीचे गिर दूंगा। ठीक है, ठीक है ना। तो भगवान कृष्ण ने कहा स्त्री कौन है कि सकंडी स्त्री है, उसको सामने खड़ा कर दो। भीष्म पितामह के सकंडी को सामने किया, भीष्म पितामह ने रथ धनुष बाण गिर दिए, फिर अर्जुन ने बाणों की वर्षा करके उनको बिंदा था। ठीक है ना, ये वही सकंडी की बात कर रहे हैं। तो सकंडी कौन है? कहते जी कि ना चोटी रख है ना जनेऊ रख है। जो आदमी चोटी और जनेऊ ना रखे वो सकंडी है, वो लुगाई है, आदमी भर्ती को नहीं। ये बताना चाह रहे हैं। कहते आजकल लोग सिर के बाल कटा देते हैं, माताएं के कम थोड़ी है, सूत्र के नाम पर गले के जनेऊ भी हटा देते हैं, अग्नि जलाना छोड़ देते हैं, हो गया संन्यास उनका है। नहीं, वस्तुतः सीखा लक्ष्य का प्रतीक है, जिससे आपको पाना है। सूत्र है संस्कार। सीखा का मतलब होता है भी जिसको मुझे प्राप्त करना है वो लक्ष्य मेरी आंखों के सामने हमेशा रहे। ठीक है। और सूत्र का मतलब होता है संस्कार। संस्कार का मतलब होता है एक लकीर पे जाना। आपने कभी देखा होगा, आप फर्श पे पानी डालो, फर्श पे पानी डालो तो पानी एक रास्ते से जाएगा ना, तो बाद में पानी सूख जाएगा फर्श पे।
जब पानी सूख जाता है वहाँ पानी भी नहीं रहता, लेकिन फर्श के ऊपर जहाँ जहाँ पानी गया था उसका निशान रह जाता है, रह जाता है ना। वहाँ पानी तो नहीं है, फिर भी निशान तो हो गया ना। अब दोबारा अगर पानी गिरेगा तो वो उस निशान के ऊपर जाएगा, दोबारा फिर पानी गिर के देखना, वो दूसरी जगह पर नहीं जाएगा, वो उसी जहाँ से पहले पानी गया उसी निशान पर जाएगा, जाता है ना। उसको कहते हैं संस्कार। भी एक चीज पर बार बार जाना। किसी को बुरी आदत पड़ेगी ना, बुरा संस्कार आ गया तो वो बुरे की तरफ बार बार बुरे पर ही लेके जाएगा, अगर अच्छा आ गया तो बार बार अच्छे पे लेके जाएगा। हाँ, तो ये सूत्र का मतलब होता है भी एक ध्यान रखे भी अच्छे संस्कार जो है, हमारे संस्कार अच्छे होने चाहिए जो हमको बार बार अच्छाई की तरफ ही लेके जाए, बुराई की तरफ न लेके जाए, नहीं तो हम बुरे की तरफ चले जाएं। जब तक आगे परमात्मा को पाना शेष है, जब तक परमात्मा नहीं पाया गया, पीछे संस्कारों का सूत्रपात लगा रहे। जब तक भगवान को पा नहीं ले तब तक संस्कारों का पूरा ध्यान रखें, अपने अच्छे 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 संस्कार पे जाए हैं। तब तक त्याग कैसा, संन्यास कैसा, अभी तो चलने वाले पथिक हैं। संन्यास उसी दिन माना जाता है जिस दिन परमात्मा में पहुंच गए, सारे संस्कारों का अंत हो गया। और जब तक संस्कार हैं तब तक उसमें लगे रहें। इसलिए स्कंदी ही भ्रम रूपी विषम का विनाश करता है। स्कंदी चिंतन पथ की विशिष्ट योग्यता महारथी है। स्कंदी भी महारथी है, महायोद्धा है। स्कंदी क्या है? महारथी है, महायोद्धा है। वो क्या करता है? विषम पिता की मृत्यु का कारण स्कंदी है। तो भ्रम, विषम पिता मान कौन है? भ्रम है। जो वहम है, भ्रम है, उसको नाश कौन करेंगे? स्कंदी, क्योंकि बार बार संस्कारों को मजबूत करते हैं। जब तक परमात्मा ना मिल जाए तब तक डटे रहो, तब तक संस्कारों छोड़ो मत, तब तक अच्छे संस्कारों पे लगे रहो, लगे रहो, लगे रहो। एक दिन ये भ्रम रूपी विषम पिता मरेगा। एक दिन ये भ्रम मिटेगा। जब भ्रम मिटेगा तो हम आजाद हो जाएंगे, विजय प्राप्त हो जाएगी, प्राप्त कर लेंगे। दृष्टुम्न दृढ़ और अचल मन था। दृष्टुम्न अचल और दृढ़ मन से विराट, सर्वत्र विराट ईश्वर का प्रसार देखने की क्षमता इत्यादि देवी संपदा का प्रमुख गुण है। विराट का मतलब कल भी बताया था मैंने। विराट कहते हैं जो सब ओर से फैला हुआ है, जो सब तरह से सारा कुछ फैला हुआ है, इसका नाम विराट है। अब ये विराट है, एक तो इसको देखना संसार के रूप में, एक बुरे के रूप में, एक अच्छे के रूप में देखना, और एक भगवान के रूप में देखना। भगत इसको भगवान के रूप में देखता है हर जगह। देखो, नामदेव संत हुए, नामदेव की झोंपड़े में आग लग गई तो नामदेव खुश हो गए। लोगों ने सूचना दी कि महाराज आप तो घूम रहे हो, आपकी झुग्गी में आग लग गई। नामदेव नाचने लगे। लोगों ने कहा आपका दिमाग सही है, खराब हो गया, सदमा लग गया होगा। नामदेव कह रहे सदमा नहीं लगा, मैं बड़ा खुश हो गया। खुशी क्या बात की? आग लगने से कोई खुश होता है? नहीं। नामदेव कहने लगे मेरे घर में मेरे मालिक के अलावा दूसरा आ ही नहीं सकता। मेरे प्रभु आए हैं, अग्नि रूप में आए हैं, मेरा घर पवित्र करने के लिए आए हैं। अग्नि पवित्र करती है, तो मेरा घर पवित्र करने के लिए मेरे भगवान आए, इसलिए मैं खुश हो गया। तो भगत ने आग में भी भगवान देखा, और नामदेव ने कहते कुत्ते में भगवान देखा। रोटी नामदेव ने पकाई, कुत्ते ने उठाई, पीछे घी का कटोरा लिए जा रहे। स्वामी रूखी मत खाओ, थोड़ा घी तो लेते जाओ। हाँ हाँ, ओम भी गाते, कई लोग आते हैं, पर कुत्ते के अंदर भगवान दिख गया। और थे रोटी पकाओ और कुत्ता उठा ले तो बेलन बेलन भले टूट जाए पर उसके पीछे जाएगा। चिमटा या बेलन, लाठी चकड़े की बात तो दूर है, जब चिमटा पास में हो या बेलन होगा, वो सीधा ही जाएगा। तो भगत की दृष्टि और संसार की दृष्टि में ये फर्क है, फर्क है ना। तो भगत क्या देखता है? ये पूरे विराट रूप में क्या देखते हैं? पूरे संसार में क्या देखता है? भगत पूरे संसार में भगवान को देखता है। वो अगर वृक्ष देखेगा तो वृक्षों में क्या देखेगा? ये वृक्ष इतना हरा भरा है, इतना सुंदर है, इसमें भगवान की सुंदरता है। अगर वो बादलों को देखता है तो बादलों में भगवान दिखते हैं। अगर नीला आकाश दिखता है तो नीला वो शाम, सुंदर शाम दिखता है। उसमें चांद देखते हैं तो चांद में चांद नहीं दिखता, चांद में भी भगवान दिखता है। जैसे गोपियों को हर पत्ते में, धूल में, गोपियों के सामने जब भंवरा आया ना, भंवरा आया तो एक गोपी कहती है
कि ये भव है, देखो कितना भवरा कितना सुंदर है, कितना श्याम श्याम हमारे श्याम सुंदर जैसा है। तो दूसरी गोपी कहती है ये श्यामले समरे नहीं, ये सारे काले काले एक ही है, काले मन के, इसके एक की मुंह मत लगाओ, इनको बजाओ। वैसे तो वो श्याम चला गया धोखा दे करके, अरे इसके ऐसे रंग का वो है, ऐसा ही वो है, वो भी श्यामला है। तो उनको भवरा नहीं दिखाई दे रहा था, श्याम ही दे, ऐसे बोला ना ऐसे दे रही थी जैसे भगवान को दे रही हो सीधे, ऐसे आ जाती है। तो ऐसे भगत की दृष्टि होती है, सब में पूरे विराट सत्ता यानी पूरे परमात्म सत्ता में एक भगवान को ही देखते हैं। सात्विकता ही सात्विकता है, सत्य के चिंतन की प्रवृत्ति अर्थात सात्विकता यदि बनी रहे तो कभी भी गिरावट नहीं आने पाएगी संघर्ष में भी। अगर आपके अंदर सात्विकता बनी रहे, सत्य वृत्ति बनी रहे, एक सच्चाई बनी रहे, सत्य वृत्ति मैंने सात्विकता मैंने अच्छाई बनी रहे, बुराई नहीं आए, तो एक दिन पूरे विराट में परमात्मा दिखने लगे। अगर दूसरे आदमी में दुश्मन देखा तो दोष आ गया, फिर सच्चाई कहाँ है? दुश्मन तो तब दिखाई देगा जब भगवान ना दिखे। अगर सब में भगवान ही है, एक नूरते सब जग उपजिया को भला को मंदा, भी एक ही सारा परमात्मा से पैदा हो, सारा कुछ परमात्मा ही है। जब परमात्मा ही तो फिर कौन मित्र और कौन दुश्मन? इसलिए भगत का ना तो मित्र होता है ना कोई दुश्मन होता है, भगत के लिए सब भगवान होता है। एक भगवान के अलावा भगत किसी को देखता ही नहीं है, सब में भगवान ही भगवान देखता है। इसलिए भगत के सामने कोई राग द्वेष बैर भाव नहीं होता, भगत के अंदर नहीं होता है। भगत का हृदय निर्मल और पवित्र होता है, सात्विक होता है। तो ये भक्ति है, ये बड़ी भक्ति है। सब जगह भगवान को देखना ये बहुत बड़ी भक्ति है, छोटी भक्ति नहीं, ये भक्ति की पराकाष्ठा है। सब जगह भगवान दिखने लगे, ये छोटी मोटी बात नहीं है। गोपियाँ कितनी कितनी उनके अंदर, गोपियों के अंदर वो ऊंची अवस्था थी। जब उनको मीरा को देख लो, जहर दिया, जहर थोड़ी था। मीरा ने कहा जहर कहाँ है, वैसे तो सांवले भगवान है। मीरा के सामने सरफ भेज दिया, मीरा कहती है शिव ने क्या, मेरे तो सांवले हैं, गले से लगा लिया। सरफ को भी गले लगा लिया, कोई सरफ दिख ही नहीं रहा। मीरा को क्या दिख रहा है? सरफ में भगवान दिख रहे हैं। श्यामला रंग भी भगवान ने, सर्प का काला रंग भी उनको श्याम सुंदर लग रहा है। कैसी दृष्टि है? ऐसी निर्मल दृष्टि जब आ जाती है भगत की, तो फिर भगवान भगवान भगवान, फिर उसकी विजय को कोई नहीं रोक सकता, उसको कोई नहीं हरा सकता। फिर कौन हराएगा बताओ उसको? सब जगह भगवान है, ठीक है, फिर कोई बचता ही नहीं हराने का। ठीक है अभी